एक स्वेटर में से बनाएं 5 आइटम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप लेकर। तो देखिए, इस तरह के हमारे घर में फटे पुराने जो स्वेटर पड़े होते हैं उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इनको ना बेकार समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके बच्चों के स्वेटर हों या पजामे हों, अगर वो छोटे हो गए हैं तो उनको ना आप क्या करते हैं, ज़्यादातर पोछा बना लेते हैं। तो आपको ना इनका पोछा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अपने बच्चों के कपड़ों का पोछा तो नहीं बनाना चाहिए। आप ना इनका यूज़ भी कर सकते हैं, या तो आप इन्हें किसी को डोनेट कर दीजिए जो कि इनकी मतलब जिन इनका यूज़ कर सकें बहुत अच्छे से, अगर वो फटे हुए नहीं हैं तो। लेकिन ये ना बहुत अंदर से ख़राब हो गया था, जिसे देने लायक नहीं था। तो इसका मैंने सोचा चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं, जो कि इसे अपने बच्चे के ही काम में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ना एक स्वेटर में से 5 आइटम बनाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पहनने के में काम भी आएगा और इस स्वेटर का पुराने का यूज़ भी हो जाएगा। तो देखिए, एक आइटम हम स्लीव से बनाएंगे और हम 4 आइटम जो हमारा बाकी स्वेटर बचेगा उसमें से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो स्लीव्स वाला पार्ट है ना, वो यहाँ से मैंने अलग कर लिया है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। देखिए, हम पुराने स्वेटर हों या कुछ भी कैप्स हों, पजामी हों, तो इनको ना हम फेंक देते हैं या फिर मतलब बस इधर उधर पड़े घूमते रहते हैं। तो उन सब का ना विंटर्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विंटर्स में ना हम मार्केट से बहुत अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनके लिए हमें पैसा वेस्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना इनको घर पर ही यूज़ कर लिया जाए। और इससे ना इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ना हम घर पर जो बना लेते हैं, इससे इन कपड़ों का यूज़ भी हो जाता है और हमारा पैसा भी बच जाता है। तो देखिए, हम जैसे यहाँ पर निशान लगाने ना, तो वैसे ही निशान आपको लगा लेना है। और जो हाथों वाली साइज़ है ना, हाथों वाली जो साइड है, उस साइड से तो आप बना सकते हैं इसमें से बहुत ही अच्छे सॉक्स। इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा कुछ काट पीट करनी पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा सिलाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ना, बस इसी तरीके से देखिए, चाहे तो आप इसे अंगूठे वाले सॉक्स बना लीजिए, या फिर आप नॉर्मली जो जूते जैसे होते हैं उनको बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसमें से ना अंगूठे वाले सॉक्स बना के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से बस निशान लगा रहे हैं उसी तरीके से इस पर सिलाई चला देनी है, और उसके बाद हमारे ये जो सॉक्स है ना बनकर तैयार हो जाएंगे। और इनको ना बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। तो देखिए, इस तरीके से एकदम ईजिली बना लिया हमने। तो चलिए, बस इस तरह से फटाफट से इन पर सिलाई लगा देते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, इसे कट कर देते हैं। तो बस इन्हें इस तरह से कट कर दीजिए और इस पर ना आप सिलाई चला लीजिए। और सिलाई ना मशीन वाली जो नॉर्मल मशीन होती है उसी से चल जाती है, ना तो ये कपड़ा कटता है ना कुछ भी होता है। और बहुत अच्छे से आप अपने पुराने स्वेटर्स हों, किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंगूठे वाले बना रहे हैं ना, तो इनको ना क्या होता है कि देखिए, आप बच्चे भी पहन सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं। और ना चप्पलों में नॉर्मल हम लोग घर में क्या करते हैं, ज़्यादातर चप्पल पहनते हैं। तो उन चप्पलों में ना इन्हें पहनना आसान हो जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है अंगूठे वाले, इसीलिए मैंने इन्हें अंगूठे वाले बनाया है। तो इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब इसे आप काट दीजिए और आपके जो सॉक्स हैं वो बनकर हो गए तैयार। तो सबसे सिंपल तरीका है ये सॉक्स बनाने का। ठीक है, अब ये हमारे ये सॉक्स बन गए, इन्हें साइड में रख देते हैं। अब जो हमारी दूसरी चीज़ है उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर कैप। तो कैप आप जो भी आपको साइज़ चाहिए उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आप कैप रख लीजिए और उससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इस पर निशान लगा लीजिए। और इस तरह से हमारी यहाँ पर कैप बन जाएगी। देखिए, इस तरीके से अब इसे हमने जहाँ से निशान लगाया है ना, क्योंकि ये कैप थोड़ा छोटी है तो इससे हम थोड़ा बड़ी कैप बनाएंगे, जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से इसे पहन लेंगे। और इतनी सुंदर लगती है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने बाज़ार से नहीं खरीदी है। कोई नहीं बोल सकता कि आपने इसे घर पर तैयार किया है। इतनी ज़्यादा प्यारी कैप बनती है, क्योंकि इसका स्वेटर का प्रिंट बहुत सुंदर था ना, तो इसे फेंकने का कतई मन नहीं था। और ना मतलब इसको डोने देने लायक बची नहीं थी ये। अंदर से ना इसका सारा फर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो और फिर बाहर से एकदम शनील जैसी थी, तो बहुत सुंदर थी। तो सोचा इसका ना प्रिंट का यूज़ किया जाए। तो इस तरह से आप इसके अंदर ना कोई भी और भी रफ़ कपड़ा भी लगा सकते हैं, अगर आप इसे थोड़ा और मोटा करना चाहते हैं तो देखिए, इसको इस तरह से पलट लीजिए ना कैप बनाने के लिए। देखिए, ये सारा शेप होगा। बस यहाँ पर ना हमें 2 चुन्नट डाल देनी है, छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी। दोनों परत में यहाँ पर इस तरह से चुन्नट डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको पूरे को राउंड राउंड इस तरीके से सिल दीजिए। तो देखिए, छोटी छोटी सी चुन्नट डाल दी यहाँ पर। ज़्यादा बड़ी बड़ी चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी इतनी सी, जिससे ना हमारे सर पे बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। एकदम मार्केट वाली लगेगी, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं तो आपने देखा हो यहाँ पर ना सिलाई चली रहती है, तो बस ऐसी। अब इस पे पूरे पे राउंड राउंड पूरे पे आप सिलाई चला लीजिए और आपकी कैप बनकर रेडी हो गई। तो इस तरीके से हमारे 2 आइटम हो गए। अब हमें 3 आइटम और इसमें से बनाने हैं, और तीनों आइटम इतने कमाल के बनने वाले हैं। तो इसके लिए ना आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपको इन सब में से कौन कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और क्या आप भी इस तरीके से अपने पुराने स्वेटर्स का, पजामियों का यूज़ करते हैं। अगर नहीं करते हैं ना, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको ना एक्स्ट्रा कोई
फैशन मेकर मशीन की ज़रूरत है, नॉर्मल आप इसे जो सिंपल मशीन होती है उसी से बना सकते हैं। तो क्यों ही फालतू में इन चीज़ों को वेस्ट करना। तो देखिए बातों बातों में हमारा जो कैप था वो बनकर हो गया है रेडी। और देखिए कितना प्यारा सा कैप बनकर रेडी हुआ है। इसको बिल्कुल मार्केट वाला कैप लग रहा है ना। मैं अभी ना इसको अपने बेटे के लगा कर भी दिखाती हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ना ये। तो ये देखिए है ना कितना सुंदर। तो चलिए अब अगला आइटम बना लेते हैं। अगले आइटम के लिए यहाँ पर हमने जो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट बचा है ना, इसमें से जो साइड का जो पार्ट था उसमें से हम छोटे बच्चों के लिए ग्लव्स बना लेंगे। जैसे हाफ ग्लव्स होते हैं ना, आधे आधे, जिससे कि बच्चों को मतलब उंगलियां आधी आधी निकली रहें और आधे आधे हाथ जो है वो ढके रहें, जिससे कि वो जो लोग पढ़ाई वगैरह करें ना तो हाथ भी गर्म रहें। और हमारी आजकल बच्चे फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हें फिंगर्स और जो थंब है वो तो खुला हुआ चाहिए, लेकिन बाकी पूरा हाथ कवर रही चाहिए। तो उसके लिए ना आप देखिए इस तरीके से इस पर कट लगा के सिंपल तरीके से ग्लव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस पार्ट से तो हम ग्लव्स बना लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो पार्ट बचा है उस पार्ट के लिए हम यहाँ पर, तो बस इस तरीके से ये एक हमारे ग्लव्स तैयार हो जाएंगे। दोनों साइड से हम एक एक निकाल लेंगे, जैसे हमने कैप निकाली थी ना उसका जो हाफ पार्ट बचा है। तो 2 ग्लव्स हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, तो इसे साइड में रख देते हैं। और बाकी जो अब स्वेटर बचा है ना, इसमें से हम 2 आइटम और तैयार करेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा काम के होने वाले हैं। तो देखिए जो आगे वाला साइड है ना, एक आइटम हम उससे बना लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जो गले वाली पट्टी है ना इसको हम उधेड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सीधा सीधा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काट लेते हैं। इससे ना आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बहुत सुंदर सी, जैसे आजकल देखा होगा आप लोगों ने, बहुत प्यारी प्यारी हमारे सिर पर बांधने वाली ना बैंड्स मिलती हैं, और वो गरम पट्टियाँ जिन्हें बोलते हैं या बैंड बोलते हैं, जो भी आपको बोलते हो, तो वो आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं और इतना सुंदर लगता है जैसे मार्केट से लेकर आते हैं। अब जो ये गले वाली बेल्ट है ना, इसे निकाल लेंगे हम। इसे तो एक साइड लगा देंगे और एक साइड इसे हम सिंपल तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे, तो जिससे कि ये हमारी सर पर लगाने वाली बेल्ट बन जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा वार्म है ना, गर्म है, तो इससे हमारा जो सर है वो एकदम कैप की तरह कवर हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाकर फटाफट से तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ अब हमारा जो बैक पार्ट बचा है उसके लिए हम यहाँ पर देखिए हमने ये ले लिए हैं 2 प्लास्टिक के बोरे के टुकड़े, ठीक है। अब इससे हम अपने लिए बहुत ही अच्छी सी स्लीपर्स बनाएंगे। तो उसके लिए बस आप अपने पैर के साइज़ के हिसाब से इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस पर निशान लगा लीजिए और कट कर लीजिए। यहाँ पर ना हम वाटर प्रूफ जूते बनाएंगे अपने लिए, जिससे मैं आपके साथ बहुत सिंपल सिंपल तरीके शेयर कर रही हूँ, और आप इसका ना बहुत ही अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में ही जो कबाड़े पड़े हो ना, जो भी, जैसे देखिए इस तरह के प्लास्टिक के बोरे हो गए, या फिर हमारे राशन आते हैं, चावल आती हैं, दालें आती हैं, उनके जो थैले होते हैं उनसे ले लीजिए। तो ये काफ़ी, या फिर अच्छी सी इसके अंदर प्लास्टिक लगा लीजिए, जिससे कि पहनने में भी कंफर्टेबल लगेगा। और ये जो है ना नीचे से बिल्कुल भी ठंडे नहीं रहेंगे, गीले नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हल्का फुल्का पानी तो कहीं पर भी गिर जाता है, अपन किचन में काम कर रहे हैं तभी हो जाता है। तो उसके लिए हम जब वाटर प्रूफ जूते बनाएंगे तभी तो काम होगा। उसके बीच में आप फोम कट कर लीजिए, फोम को भी आप डबल लेयर कट कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा हमारे पैर जो है कंफर्टेबल लगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ना फोम रख ली है बीच में, और कपड़ा रख लिया है, और फिर नीचे इसमें एक प्लास्टिक का बोरा रख लिया है। तो इस तरीके से ये काफ़ी गुदगुदा होकर तैयार हो जाएगा। इस पर हम सारे पे सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पैरों पे सिलाई चलाकर तैयार कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं जिससे कि आप अपने ना पुराने स्वेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पर हमने सिलाई चला ली है। अब इसमें ना थोड़ी सी बीच में और सिलाई चला लेंगे, ताकि ये एकदम बढ़िया तरीके से कड़क हो जाए ये। इसी तरह से हम दोनों पैरों के जो हमारे तलवे हैं उन्हें तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर वाले पार्ट को तैयार करेंगे। इसी स्वेटर से हम सारा जब सब कुछ तैयार करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पे बीच में सिलाइयाँ चला ली हैं, जिससे कि इसमें कड़क आ गई है और गुदगुदा भी हो गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसको हम क्या करेंगे, नाप लेने के लिए देखिए सिंपल तरीका, आप पैर रखिए इस पर। अब इसके ऊपर के लिए यहाँ पर हमें लेना है नाप। तो उसको नाप लेने के लिए आपका जो कपड़ा है ना, उसी कपड़े को इसके ऊपर रखिए और फिर इस पर निशान लगा लीजिए। बहुत सिंपल तरीका, देखिए इस तरीके से इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है कपड़े को। अब आप अपने पैर के हिसाब से इस पर इस तरीके से निशान लगा लीजिए। आपको इंची टेप वगैरह की या किसी भी नाप की ज़रूरत नहीं, आप अपने पैर के हिसाब से निशान लगाइए, और बस अब इसे यहाँ से कट कर दीजिए। तो बस इसी तरीके से हमने इन दोनों को अलग कर लिया है। थोड़ी सी यहाँ से हम आगे वाली साइड से ना गुलाई दे लेंगे, ताकि हमारे पैर पर ये अच्छे से सेट हो जाए। और इनको गुलाई देने के बाद अब इसके लिए ना हमें थोड़ी सी फोम चाहिए, और जो प्लास्टिक के बोरे थे ना वो भी चाहिए। तो प्लास्टिक की बोरी को ना आप लगाकर इस तरीके से इनके अंदर फिल कर लीजिए, और बाहर वाली जो साइड है इस पर पाइपिंग लगा लीजिए।
तो देखिए यहाँ पर ये हमें टुकड़े मिल गए, इसी से हम देखिए हमने फोम कट कर लिए। अब इसी के नाप से हम प्लास्टिक के बोरे कट कर लेंगे। तो हमें इन्हें बीच में रखेंगे, एक एक टुकड़ा इनका करके, और पीछे ऊपर नीचे इनका जो फर है उसे रख देंगे, जिससे कि यहाँ गर्म भी हो जाएंगे और वाटर प्रूफ भी हो जाएंगे। तो बस इन्हें इसी तरीके से सबको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चार तीन तीन पीस ले लिए हैं सबके, और इन सारे पीसीस को देखिए इस तरह के जो थैले वगैरह होते हैं यह सब हमारे घर में ना मिल जाते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। तो देखिए इन सबको इस तरीके से कट लीजिए, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं हम, ताकि हम जब इसे सिलाई करें और फिर उसके बाद हम जब फिनिशिंग दें ना तो हमें आसानी रहे। आप एकदम फिक्स मत कट कीजिएगा, जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ना तो चलेगा, जिससे ना कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए अंदर वाला फर रख लिया हमने, उसके बाद हमने प्लास्टिक का बोरा रख लिया, फिर रख ली फोम। तो आपको इस तरीके से नहीं रखना है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो फोम वाला पार्ट है ना उसे अंदर करना है, और जो प्लास्टिक के बोरे वाला पार्ट है उसे बाहर की तरफ करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ से पानी के छिट्टे आते हैं, जिससे कि हमारा पानी है जो नीचे नहीं जाए। बस इसी तरीके से आप दोनों पैरों के जो ऊपर वाला पार्ट है इनको आपस में चारों तरफ से अच्छे से खूब अच्छे से सिलाई चला लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से इन सबको अच्छी तरह सिल लिया और इसमें लगा दिया पाइपिंग। अब इसको हमारा जो नीचे वाला पार्ट था उसमें जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए देखिए आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से रख लीजिए और नाप लगा लीजिए, बिल्कुल बीचा बीच करके इस तरीके से आप इन पर सिलाई चला दीजिए, बिल्कुल राउंड राउंड, बहुत ईजिली चल जाती है। तो चलिए फटाफट से अब इन पर भी इसी तरीके से सिलाई चला लेते हैं। ये तरीका ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इस तरह के जूते आप अपने घर पर बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है किचन में चप्पलें वगैरह नहीं पहनते हैं और उनके पैरों को ठंड लगती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आप अपने रूम के लिए बना लीजिए, और मतलब इन्हें बनाने में ना तो टाइम लग रहा है, ना आपका बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। 5 मिनट में इस तरह के जूते वगैरह बना सकते हैं। सॉक्स बना लीजिए, शूज़ बना लीजिए, स्लीपर्स बना लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो बना लीजिए। और इनको ना पहनेंगे तो आपके पैर भी गर्म रहेंगे और आपको बिल्कुल ठंडा भी नहीं लगेगा। तो देखिए बनकर हमारे ये तैयार हो गए। अब इसमें हम बाहर की साइड अच्छे से पाइपिंग लगा देंगे। जो पाइपिंग हमने इस तरीके से यहाँ लगाई है ना, इसी तरीके से इसी कपड़े की हम यहाँ पर पाइपिंग लगा देंगे खूब अच्छे से। थोड़ा सा पाइपिंग के टाइम ना आप थोड़ा सा मोटा कपड़ा लीजिएगा, जिससे ना कि अच्छे से एक किनारी बन जाएगी। अब चलिए इसकी फटाफट से इसी तरीके से किनारी लगा लेते हैं। यहाँ पर डबल कपड़ा लिया है, उससे ना हम इस तरह से किनारी लगा लेंगे। और किनारी लगाने के बाद ना हमारी चप्पल देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं, और देखिए कितनी सुंदर चप्पलें लग रही हैं। अब इनको आप चाहे अपने किचन में पहनिए, रूम में पहनिए, कहीं पर भी पहनिए, और इतनी ज़्यादा गर्म है, सॉफ्ट हैं। तो हमारे देखिए 5 आइटम बनकर तैयार हो गए हैं, और वो किस तरह से हैं, इनको देखिए चलना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मैं थोड़ा पास से दिखा रही थी इसलिए थोड़ा सा बड़ी लग रही हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपका पूरा पैर मतलब अंदर गर्म रहता है। तो देखिए चप्पल हो गई, सॉक्स हो गए, कैप हो गई, और यहाँ पर ये जो है ना स्कार्फ, ये स्कार्फ बना के तैयार किया मैंने। तो देखिए इसको कैसे जैसे हम लोग पहनते हैं ना, डबल हो गया है, काफ़ी मोटा है। तो देखिए जो हमने गले वाली पट्टी थी वो नीचे की साइड लगा दीजिए, लगा दी है, और जो खुला वाला पार्ट था ना उसको हमने वैसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अलग अलग मैं सबको लग के दिखाती ना आपको, ये सिंपल था इसलिए मैंने आपको इसके साथ शेयर नहीं किया। तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो आप लोग सोचते बोर हो जाते। तो देखिए इस तरीके से हमने 5 आइटम बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए पट्टी कितनी सुंदर लग रही है ना, क्योंकि इसकी जो गले वाली पट्टी थी वो हमने नीचे लगा दी है, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आई है। इससे आपके बच्चे को ना बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ऊपर से इसका पार्ट खुला हुआ है, चाहे आप पहनिए चाहे बच्चे पहने, कोई भी पहने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पट्टी बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारे 4 आइटम हो गए। अब हमारे 5वां ग्लव्स हो गए। तो हमारे इस तरीके से देखिए हमारे 5 आइटम एक स्वेटर से बनकर तैयार हो गए हैं। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।